तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अश्वनी शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने ब्लॉग सफ़र ज़िंदगी का में। तो दोस्तों, फाइनली हम आ गए हैं म्यूजियम के अंदर। तो आइए आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि म्यूजियम में क्या क्या चीज़ें आप अवेलेबल देख हैं। रहे हैं तो दोस्तों, ये हैं किंग रामाशीष सेकंड। जो आपको जैसे एंट्री करते हैं इनके बारे में देखने को मिलेगा दोस्तों। इनकी जो स्टैचू है, बहुत बड़ी स्टैचू है, ये देखने को मिलेगी। आप देखिए स्टैचू को। तो दोस्तों, फाइनली अभी हम आ गए हैं किंग कोफू के बोर्ड के म्यूजियम में। ये म्यूजियम को स्पेशल किंग कोफू के बोट के लिए ही बनाया गया है, जिसकी अपनी एक अलग ही हिस्ट्री है दोस्तों। ये बोट 1954 में जब पता लगा इस बोट को, ये बोट जस्ट ऑफ फ्रंट ऑफ पिरामिड है, उसके बगल में ही गड्ढे में दफनाई हुई मिली थी, जिसको बाद में निकाला गया। तो ये बाद में इसको म्यूजियम में ला करके इस पे रिसर्च किया गया और इसको असेंबल किया गया, और वही अभी रखी हुई है। रिसर्च से जो पता चला दोस्तों, ये 4600 साल पुरानी बोट थी। तो इसको सोलार बोट के नाम से, कोफू की सोलार बोट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये 4006 साल पुरानी ये कैसे पता चली, ये रिसर्च टीम ने इसको पता लगाया। तो आइए हम दिखाते हैं बोट की क्या कंडीशन अभी कैसे असेंबल करके रखी गई है। और उसकी जो लंबाई है दोस्तों, ये है बोट, देख सकते हैं इसकी जो लंबाई है 43 मीटर लंबी है, और 6.5 मीटर, 6 से 6.5 मीटर चौड़ी है दोस्तों। और इसमें एक पूरा घर जैसा बनाया गया है। उसके अंदर आप अंदर तो नहीं जा सकते दोस्तों, लेकिन हम बाहर से दिखाते हैं पूरा कितनी लंबाई है, इसकी क्या हिस्ट्री है। दोस्तों, 4006 साल 4600 साल पुरानी बोट, उसकी जो लकड़ी है उसी कंडीशन में मिली है। किस टाइप से बनाया गया था दोस्तों, 4600 साल पुरानी लकड़ी अभी भी वैसी व्यवस्थित रखी गई है। आप देख सकते हैं, ये है किंग कोफू की बोट। इसका दोस्तों, ये देख करके लगता ही नहीं कि ये इतनी पुरानी हो सकती है, इतनी पुरानी बोट हो सकती है दोस्तों। तो आप देखिए और बने रहिए वीडियो में। ऐसे ही बहुत सारे हिस्ट्री से भरे चीज़ें म्यूजियम में अवेलेबल हैं, तो आप देखते रहिए। और कैसी लगी ये बोर्ड दोस्तों, क्या। और दोस्तों, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, इसके ही कॉपी करके गवर्नमेंट ने यहाँ की बनाने की कोशिश किया, लोहे की, आप देख सकते हैं। पर वो पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुई। बस कोशिश की गई है कि वैसी बना दी जाए, पर बनी नहीं है वैसी। वो दर्शाई गई है कि इसको हम कैसे कैसे बना सकते थे। पर देखिए, ये 43 मीटर लंबी है दोस्तों। तो ये देखते रहिए, वीडियो में बने रहिए। और इसके बाद आपको लेके चलते हैं दोस्तों यहाँ का जो मेन म्यूजियम है, जिसके अंदर तूतनखमून की स्टैचू, उनके ममीज, उनके खजाने, और उनके क्या हिस्ट्री रही है, उनकी क्या हिस्ट्री रही है, वो सब आपको अंदर चल के दिखाते हैं दूसरे म्यूजियम में, जो कि स्पेशली फॉर तूतनखमून और रामाशीष और किंग कोफू, इनके सब की क्या हिस्ट्री है वो सब वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। तो चलिए, बने रहिए वीडियो में। और आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा। ये तो जस्ट पहला ही विंडो है दोस्तों। हम गैलरी जिसका मेन देखने के लिए आए हैं, वो तूतनखमून की गैलरी, जहाँ पे उनकी मम्मी, उनके फैमिली की मम्मी, और वो मम्मी किस तरीके से रखी गई हैं, क्या है उनका प्रोसेस, कैसे है उनका प्रोसेस, और कौन ये चीज़ को, मम्मीज को खोज किसने की, उस विषय पे चर्चा करेंगे कि जिन्होंने इस जगह की खोज की, इस मम्मीज की खोज की, इस टॉम्ब की खोज की, तो उनके साथ क्या हुआ दोस्तों। मैंने इनके इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा है, आने के पहले थोड़ी सी मैंने अ, इसके ऊपर रिसर्च किया। तो पता चला कि जिन लोगों ने इसको ओपन किया था 1922 में, जिन लोगों ने ओपन किया था, इंग्लिश जो साइंटिस्ट थे, इंग्लिश इंजीनियर थे, जिन्होंने इस तूतनखमून के
ममीज के टॉम्ब का, तो उसमें वो एक वार्निंग थी कि अगर जो भी इस टॉम्ब को खोलेगा वो उसके साथ हादसा होगा। तो ये एक श्रापित टॉम्ब के तौर पर भी देखा जाता है इसके, कि जिन लोगों ने उस टाइम देखा था, जिन लोगों ने खोला था वो ताबूत को, उनकी अलग अलग हादसे में आश्चर्यजनक तरीके से मृत्यु हो गई। तो दोस्तों क्या है यहाँ का इतिहास, क्या है, ये सही बातें हैं या फिर खाली इंटरनेट पर वायरल हैं, हम आपको ज़रूर बताएंगे, उन सब चीज़ों से रूबरू कराएंगे। तो बने रहिए साथ में दोस्तों। और मैं आपको बताता हूँ यहाँ आने के लिए आप कैसे आ सकते हैं। अगर आप फॉरेनर हैं, बाहर से आ रहे हैं, विदेश से यात्रा कर रहे हैं, जैसे आप इंडिया से आ रहे हैं, तो अगर आप कायरो में वर्क करते हैं तो बहुत अच्छा घूमने के लिए आपके। पर अगर आप खाली घूमने के विचार से आ रहे हैं या फिर ट्रैवल कर रहे हैं किसी दूसरे कंट्री में और यहाँ आपका ले ऑफ है, 5-6 घंटे ले ऑफ है, तो आप यहाँ पे स्टे करिए। और कायरो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जस्ट 40 किलोमीटर के डिस्टेंस में ये म्यूजियम और इन फ्रंट म्यूजियम बना है, जो एकदम फ्रंट ऑफ गीजा पिरामिड के। तो आप अगर आएंगे देखने तो दोनों चीज़ें आप देख सकते हैं, गीजा पिरामिड भी देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं। वहाँ से आना कैसे, तो दोस्तों यहाँ आने के लिए बहुत ही अच्छा साधन है। जैसे कि इंडिया में आप जानते हैं ओला और ऊबर टैक्सी मिल जाती है इजीली, वहाँ यहाँ भी ऊबर है और इन ड्राइव करके है, एक सर्विस प्रोवाइड करती है, वहाँ से आप हायर करिए। ईजिली 45 से 50 मिनट का सफ़र है, लेस देन 1 आवर, तो आप वहाँ से ईजिली आ सकते हैं। और आ करके दोस्तों जो फॉरेनर के लिए टिकट है, जैसे कि जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए 1400 पाउंड का टिकट है। और जो यहाँ पे रह रहे हैं फॉरेनर इजिप्ट में जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, तो उनके लिए अलग चार्ज है। मेरे लिए दोस्तों 750 चार्ज है, क्योंकि हम यहाँ पे हमारे पास रेजिडेंस कार्ड है, इस वजह से। और अगर आप लोकल हैं, इजिप्शियन है, तो आपको 350। और अगर आप फॉरेनर स्टूडेंट हैं या फिर चाइल्ड हैं तो उनके लिए रेट अलग अलग है दोस्तों। आप अगर रेट जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा वीडियो में, मैं आपको पूरा लिस्ट भेज दूंगा कि क्या लिस्ट कितने चार्जेज हैं दोस्तों। और आप यहाँ आइए, बहुत ही खूबसूरत म्यूजियम बनाया गया है दोस्तों। इस म्यूजियम का टोटल एरिया लगभग 4 लाख स्क्वायर मीटर में बना हुआ है। तो जब भी आपका आना हो आइए और विजिट कीजिए दोस्तों। और ये 4 लाख स्क्वायर मीटर के एरिया में बना है और इसका जो टोटल कॉस्ट आया है दोस्तों बनाने का, वो $1 बिलियन का कॉस्ट आया है। अब आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना इंडियन रुपीज हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कीजिए। और इसको बनने में दोस्तों 20 साल से भी ज़्यादा का समय लग गया है। ये 20 साल में बनकर तैयार हुआ है, क्योंकि पहले इजिप्ट में छोटे छोटे बहुत सारे म्यूजियम थे, तो जिनमें आपको कोई चीज़ देखना आता है, एक चीज़ के लिए दूसरी, एक हिस्ट्री के लिए अगले म्यूजियम में, तो दूसरे के लिए दूसरे म्यूजियम में, तीसरे के लिए तीसरे म्यूजियम में। तो गवर्नमेंट ने ये सब चीज़ें देखते हुए एक उन्होंने सबसे बड़ा, जो विश्व का सबसे बड़ा है म्यूजियम, जेम के नाम से जाना जाता है, जेम इज शॉर्ट फॉर्म नेम ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम। तो अगर आप हिस्ट्री पसंद करते हैं और प्लेसेस को एक्सप्लोर करते हैं, एडवेंचर को पसंद करते हैं, तो आप जुड़ जाइए हमारे चैनल से और ऐसे ही एडवेंचरल वीडियो देखते दोस्तों। मैं भी यहाँ वर्किंग प्रोफेशनल हूँ और मैं यहाँ से लगभग, जहाँ म्यूजियम है यहाँ से लगभग 160 किलोमीटर दूर रहता हूँ। और मेरी गवर्नमेंट अलग है, मैं ये पड़ता है गीजा गवर्नमेंट के अंडर में, और हम रहते हैं दोस्तों सुएज गवर्नमेंट के अंडर में। तो सुएज और गीजा गवर्नमेंट में लगभग 160-170 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो देखते रहिए दोस्तों। ये है तुतनखमून के जो रथ वगैरह होते थे उस टाइम पे, कैसी इनकी सभ्यताएं थी, ये उस टाइम का है दोस्तों।
ये लकड़ी से बनाया गया। इसके आप व्हील को देख सकते हैं। ये घोड़ा गाड़ी या फिर बैलगाड़ी हो सकती है दोस्तों, क्योंकि उस टाइम पे उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन दोस्तों टेक्नोलॉजी से अगर मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो गीजा पिरामिड बनाया गया है, उसके जो स्टोन है दोस्तों, वो लगभग एक एक स्टोन के जो वजन है, एक एक स्टोन का जो वजन है वो लगभग 10 टन के लगभग है। और उस टाइम पे कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, या थी तो क्या थी उसके बारे में आज भी सस्पेंस है। तो दोस्तों देखिए, हम आ गए हैं तूतन खमून के। आप ये देख सकते हैं, ये आप जैसे बोलते हैं इसको, आइए दिखाते हैं क्या चीज़ है। श्रीन, ऐसी 4 श्रीन होती हैं जिसमें ममीज को कवर करके रखा जाता है। ये सबसे छोटी है, इससे बड़ी ये है दोस्तों, और उससे बड़ी जो श्रीन है ये है दोस्तों तीसरी, और इससे जो सबसे बड़ी है लास्ट वाली, आपको दिखाता हूं दोस्तों। आप अचंभा करेंगे या अचंभित हो जाएंगे कि ये चीज़ें पॉसिबल कैसे थी उस टाइम पे, आज से 4000 साल पहले, और किस चीज़ से बनाई गई थी। वो आज भी अवेलेबल हैं और एज इट इज, हाउ कैन पॉसिबल दोस्तों। बट ये लोग बोलते हैं टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन ये चीज़ें कैसे बनाई है उन लोगों ने, और ये चीज़ें जो बन गई हैं, और वो लोग जो फील करते थे, वो बनाते थे, काम करते थे उस पर। देखिए दोस्तों, अंदर से दिखाता हूँ आपको, ये है अंदर का व्यू। इसमें ऐसे करके ममीज को रखा जाता था। ताबूत ऐसे सारे ताबूत एक बाई एक सब इसमें आते थे। इसके बाद डोर को क्लोज कर दिया जाता था, और प्रोटेक्शन के तौर पर यहाँ पे गार्ड होते थे जब ममीज को पैक किया जाता था। आइए हम दिखाते हैं ममीज कैसे होते थे, उनका क्या प्रोसेस होता था, उनको कैसे दफनाया जाता था, उनको और क्यों ऐसा करते थे, इसके पीछे का क्या कारण था। क्योंकि दोस्तों वो बिलीव करते थे कि भगवान, एक टाइम ऐसा आएगा कि साइंस बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा, और वो ममीज को अंदर इसलिए अपने बॉडी को अंदर रखते थे। देखिए ये है पहला श्रीन जिसमें बॉडी को रखा जाता था, और वो बॉडी को रखने से पहले कैसे होती थी, ये है दोस्तों। ये देखिए, इस पे बॉडी को लिटाया जाता था, और मृत होने के बाद बॉडी को इस पे रखा जाता था, और रखने के बाद उसको उसमें कपड़े और जो भी चीज़ें थी उनमें रैप किया जाता था, और बाद में ये कवर्ड होती थी। आप देख सकते हैं स्टैचू की जैसी कवर्ड है। ये तूतन खमून का ही मम्मीज का कवर है दोस्तों। आइए आपको दिखाता हूँ कैसा इनका, क्या टेक्नोलॉजी थी उस टाइम पे, क्या बनावट थी। आज के टाइम पे भी वो चीज़ें पॉसिबल है नहीं है, वो तो बाद की बात है। लेकिन उस टाइम पे, आज के 4000 5000 साल पहले, 6000 साल पहले, ऐसा चीज़ें को बना करके इसके ताबूत के अंदर रखना, फिर उसको ये होप में कि ये हजारों साल तक ऐसे ही सेफ रहेंगी। देखिए दोस्तों कितना क्राउड है, कितना क्राउड आया हुआ है। 6 दिसंबर तक इजिप्शियन गवर्नमेंट ने लोकल अथॉरिटी के लिए टिकटिंग बंद की हुई है। उसके बाद भी जस्ट इतनी भीड़, ये सब फॉरेनर हैं दोस्तों, जैसे कि हम हैं, और फॉरेनर को ही अलाउ है 6 दिसंबर तक। 6 दिसंबर के बाद लोकल अथॉरिटी पे अलाउ है, वो टिकट बुक कर सकते हैं ऑनलाइन। अभी लोकल के लिए बंद किया हुआ है। ये देखिए ये सेकंड है। ऐसे ही 3 कबर्ड हैं, जिनमें ममीज को रखा जाता है। आप तीसरा दिखाता हूँ आपको, ये है दोस्तों तीसरा। आप देख सकते हैं ये 3 कबर्ड एक दूसरे के में पैक करके रखे जाते हैं। उसके बाद इनको कैसे रखने का क्या प्रोसेस है, वो आइए हम आपको दिखाते हैं, और उसकी सिक्योरिटी कैसे की जाती थी, आइए दिखाता हूँ। और
ये जब ताबूत को पैक कर दिया जाता था तो ऐसा दिखता था, उसके चारों तरफ गार्ड होते थे जो उसको गार्ड करते थे, कोई अंदर नहीं जा सकता इनके चीज़ों के। वो मरने के बाद भी ऐसे ही खड़े रहते थे, ऐसे प्रोटेक्शन के लिए। देखिए आप, चारों डोर को प्रॉपरली पैक किया गया है। और आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी है यहाँ पे। ये जब ममीज को पैक करते थे तो ये वहाँ पे दो गार्ड खड़े होते थे। ये वही गार्ड हैं जो ममीज पैकिंग के टाइम तूतनखामुन के लोग खड़े थे, और इन्होंने अपनी बॉडी को ब्लैक, ऐसा ब्लैक दिख रहे हैं, ब्लैक नहीं थे, लेकिन इन्होंने अपनी बॉडी को पेंट कर लिया था कि दुनिया संसार से मोह माया त्याग करके इन्होंने अपने आप को राजा के लिए समर्पित कर दिया था। आइए और लेके चलता हूँ क्या बनाने का, कैसा मतलब पैकिंग का क्या प्रोसेस है, कितने स्टेप फॉलो किए जाते हैं जब इनको ममीज को कैफिन में पैक किया जाता है। तो वहाँ पे उनका क्या प्रोसेस है वो आपको एक दिखाता हूँ मैं। तो उसका एक स्टेप दिया गया है दोस्तों। अभी मैं थोड़ा देर पहले ही उसको देख के गया, आइए हम देखते हैं कहाँ पे है वो, आपको दिखाता हूँ। क्योंकि वो जो स्टेप फॉलो करते थे दोस्तों, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। वो चीज़ों को मेंटेन करना, वो चीज़ों को फॉलो करना। बस आप बने रहिए साथ में दोस्तों। आप क्राउड देखिए कितना क्राउडी है, कितना क्राउडी है, जो कि इजिप्शियन नॉट अलाउड। उसके बाद ये है, अगर इजिप्शियन अलाउड रहें दोस्तों तब तो यहाँ पे मतलब चलना और देखना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको जो इनका ममीज को कैसे बनाते हैं, उनको क्या क्या प्रोसेस है, कितने कपड़े कैसे कैसे रखते हैं, कितने स्टेप हैं, कैसे उनको रैपिंग किया जाता है, उसका एक यहाँ प्रोसेस मैंने देखा। आइए आपको दिखाता हूँ। ये रहा दोस्तों उसका प्रोसेस पूरा। तो जैसा कि देख रहे हैं आप, ये है गोल्डन मास्क। ये दूसरा है, आप देखिए, इनर कैफीन। उसके बाद आएगा मिडल कैफीन, जो आपको वहाँ पे मैं दिखा चुका हूँ पीछे वीडियो में। ये है आउटर कैफीन। ऐसे 3 कैफीन रहते हैं। ये है फिर सार्कोफेगस, सार्कोफेगस सरीन है। फिर ये इनर सरीन है। फिर ये इनर मिडिल सरीन है दोस्तों। तो इनर मिडिल सरीन है दोस्तों। ये रहा आउटर मिडिल सरीन। उसके बाद आता है आउटर सरीन। ये सबसे बड़ा वाला जो मैं आपको दिखाया, ये है प्रोटेक्टिंग द बॉडी। ये इतने स्टेप करने के बाद आप देखिए कितने स्टेप हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 स्टेप हैं टोटल। आइए दोस्तों बने रहिए वीडियो में। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन जानकारी से बहुत 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 भरपूर होगा। कभी आप विजिट करें इजिप्ट तो दोस्तों ज़रूर आएँ, ये इजिप्शियन सभ्यता को, मिस्र की सभ्यता को ज़रूर से ज़रूर देखें। और ऐसे ही वीडियो पसंद करते हैं आप लोग, ऐसे ब्लॉग पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि दोस्तों मैं जो ब्लॉगिंग करता हूँ, मेरे को एडवेंचर बहुत पसंद है, एक्सप्लोरिंग बहुत पसंद है और हिस्ट्री बहुत पसंद है। आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और हमें भी थोड़ा सा हेल्प मिलेगा दोस्तों। अगर आप लोग ये चीज़ें फॉलो करते हैं, मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि
आप लोगों के लिए और अच्छी से अच्छी जगह, अच्छे से अच्छे कंट्री में जाएं। ये है दोस्तों ड्रेसिंग ऑफ किंग। आप देखिए, Tutankhamun mummy was wrapped in 16 layers of cloth that contained 143 objects, several massive golden collars and 20 amulets arranged in 6 groups covered his neck, each separated by different wrapping. The protective amule ensured the dead king travel into the afterlife. Other amules are the gold falcon collars with the small counterpoise and a golden dagger within was fixed by the belt upon the abdomen. सो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसा कि लिखा है 143 143 ऑब्जेक्ट और 16 लेयर्स की पैकिंग होती थी। उनको पैक किए जाते 16 लेयर में, जिसमें गोल्ड भी यूज किया जाता था, क्लॉथेस भी यूज किए जाते थे। तो ये रहा दोस्तों एक छोटा सा ब्लॉग। ये जस्ट तूतनखमून के बारे में है दोस्तों। और म्यूजियम में तो किंग रामासीस और फिरौन के भी बहुत से डिटेल्स अवेलेबल हैं, उनको भी दिखाऊंगा अगले वीडियो में दोस्तों। तो देखिए, ये रहा किंग तूतनखमून का क्राउन या हेड प्रोटेक्शन बोल सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ नज़दीक से दोस्तों, कि यहाँ पे लाइन लगी, इतनी ज़्यादा क्राउड है ना कि डिफ़िकल्ट है नज़दीक जा कर के आपको उसको शो करना दोस्तों। बट मैं आप लोगों के लिए ये चीज़ें कर रहा हूँ दोस्तों। आप देखिए, ये है किंग तूतनखमून का क्राउन या हेड प्रोटेक्शन बोल सकते हैं, जो इनके कवर्ड से मिला था। तो आप देखिए और एंजॉय कीजिए दोस्तों। अब देखिए, जिस कपड़े में इनको रैप किया जाता है, जिस कपड़े में मम्मीज को रैप करके रखा जाता है, ये उनके वही कपड़े हैं जिनमें रैप करके रखा गया, जिसमें मम्मीज को बाहर निकाला गया। और ये छोटे छोटे टुकड़ों में फट गए हैं, क्योंकि मम्मी इसी में पैक थे। खोलते टाइम जो बड़े वाले कपड़े थे वो तो थोड़ा अच्छे हैं, बाकी छोटे वाले सारे फट गए हैं, काट काट के निकालने पड़े हैं। ऐसा यहाँ पे लिखा है। आपको दिखाता हूँ जो फर्स्ट लेयर में कैसे रैपिंग किया है ममीज को। आप देखिए, ये है तूतनखमून का ममीज दोस्तों, यही है तूतनखमून का ममीज। अब देखिए, ये फर्स्ट लेयर में इनको कैसा खोलने के बाद कैसा रखा गया था, इन्होंने अपनी बॉडी को कैसी रैपिंग किया। देखिए, काला कपड़ा है, उसके ऊपर एक गोल्ड प्लेटेड स्ट्रिप है लगाई गई है। ये अगर यहाँ अंधेरा रहे तो आपको थोड़ा डरावनी लग सकती है तस्वीर दोस्तों। तो देखिए, इसका पाँव में देखिए आप कपड़े कैसे लपेटे गए हैं पूरे बॉडी में। इसके पहले भी और रैपिंग हुई होगी, क्योंकि इतना बड़ा पैर दिख रहा है दोस्तों। आइए दिखाता हूँ इसकी थोड़ा सा डिटेल्स, क्या है कैसा है। ये रहा दोस्तों एक छोटा सा हाउ कैन रैप द बॉडी, रैपिंग द बॉडी। ये उसका डिटेल्स है, कैसे उनको रैप किया जाता था, उसके भी आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। ये रहस्यमयी तरीके से इतने सालों तक कैसे, मतलब 4000 5000 साल तक सेम चीज़ कैसे रह सकती है, क्या उनकी टेक्नोलॉजी रही होगी दोस्तों। मैं तो हैरान रह जाता हूँ कि जब मैं देखता हूँ इसका, इनकी टेक्नोलॉजी, सोचता हूँ कि क्या रही होगी। हम लोग अभी जी रहे हैं, ये जो वस्तुएं अभी बन रही हैं, क्या पॉसिबल है कि 4000 5000 साल तक रहें, वो सेब रह सकती हैं क्या। वो चीज़ें सोचने वाली बात है कि उस टाइम पे कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी थी। अगली जो वीडियो आएगी दोस्तों, गिजा पिरामिड के अंदर से आएगी। तो चलिए दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए और जुड़े रहिए चैनल से सफ़र ज़िंदगी का। और हमें भी मोटिवेट कीजिए कि हम ऐसे ही आपके लिए और बहुत सारी वीडियो लाते रहें। तो दोस्तों, ये रहा आज का हमारा टूर। अभी हम एग्ज़िट कर गए हैं म्यूज़ियम से। यहाँ शाम को 6:30 बज चुके हैं और हम एग्ज़िट कर चुके हैं दोस्तों। देखिए, ये रहा म्यूज़ियम, ये आउटसाइड का व्यू है दोस्तों। तो कैसे ही लगी हमारी वीडियो
अपना कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि 150-200 किलोमीटर दूर आकर के, और इंडिया से तो 5-6 हज़ार किलोमीटर दूर आकर के ये ब्लॉगिंग करना, आप लोगों के लिए वीडियो बनाना, हिस्ट्री से रूबरू कराना और एडवेंचर दिखाना, हिस्ट्री दिखाना और प्लेसेस को एक्सप्लोर करना, इसमें बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। तो आप सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही और वीडियो के लिए और देखने के लिए कमेंट में करें आपको इजिप्ट की कौन सी प्लेस देखनी है दोस्तों, कौन से प्लेस को एक्सप्लोर करना है। दोस्तों देखते रहिए ऐसे ब्लॉग के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।